बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। भ्रष्ट मुखिया से लेकर मजिस्ट्रेट तक पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी के तहत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अब 8 भ्रष्ट अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार। 8 भ्रष्टाचारियों की जब्त होगी संपत्ति। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भेजा प्रस्ताव। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। निगरानी ने पिछले साल 8 भ्रष्ट अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की 4 करोड़ 13 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव भेजा है। 8 भ्रष्ट अधिकारी और जनप्रतिनिधि की जब्त होगी 4.13 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। तत्कालीन अधीक्षण अभियंता ओम प्रकाश मांझी की 90.75 लाख की संपत्ति की जब्ती का प्रस्ताव। तत्कालीन फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर दिलीप कुमार की 88.25 लाख की संपत्ति होगी जब्त। पश्चिमी चंपारण के लौरिया के तत्कालीन मुखिया मैनेजर यादव की 80.04 लाख की संपत्ति। समस्तीपुर के जितवारिया के तत्कालीन मुखिया प्रमोद कुमार राय की 3.71 लाख की संपत्ति। दरभंगा के तत्कालीन न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार राय की 41.12 लाख की संपत्ति। गोपालगंज के तत्कालीन एसडीओ विजय प्रताप सिंह की 62.35 लाख की संपत्ति। मोतिहारी के तत्कालीन टैक्स दारोगा अजय कुमार गुप्ता की 62.35 लाख की संपत्ति। पटना ग्रामीण की तत्कालीन सीडीपीओ फूलपरी देवी की 12.76 लाख की संपत्ति। में जो हमने प्रस्ताव भेजे हैं उसमें कुल 8 प्रस्ताव हैं जिनकी राशि लगभग 4 करोड़ 13 लाख से अधिक की। इनमें जो हमारे पदाधिकारी शामिल हैं उसमें 2 मुखिया, 1 अधीक्षण अभियंता, 1 फॉरेस्टर, 1 एसडीएम, 1 सीडीपीओ, 1 न्यायिक दंडाधिकारी और 1 टैक्स दरोगा। इन सभी की अलग अलग संपत्ति है, जिसमें अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा जो संपत्ति है वो तत्कालीन अधीक्षण अभियंता की है 90,75,000 और उसके बाद में नेक्स्ट जो राशि है वो वनों के क्षेत्र पदाधिकारी यानी फॉरेस्टर जो थे उनकी 88 लाख की है और उसके अलावा जो तत्कालीन मुखिया थे पश्चिमी चंपारण के उनकी 80 लाख की। तो कुल मिलाकर के 8 लोगों के 4 करोड़ 13 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव भेजा गया है। निगरानी के प्रस्ताव पर अब सक्षम न्यायालय को फैसला लेना है, लेकिन इससे पहले ही इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने कहा है कि भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे, ये नया बिहार है। कोई भ्रष्टाचारी चाहे माननीय कोई हो या पदाधिकारी हो, भ्रष्टाचार करेंगे तो बख्शा नहीं जाएंगे। यह नई बिहार है, यह नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का बिहार। गलत करने वाले लोग जो भी अवैध तरीके से संपत्ति का अर्जन कर रहे हैं उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। उनके फरमाइशेस पे हॉस्पिटल्स खुलेंगे, स्कूल्स खुलेंगे, अनाथालय खुलेंगे और यह बिहार सरकार की नीति है और इसी को कानून का बुलडोजर करते हैं। उधर आरजेडी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठाया है और पूछा है कि जिनके घर से करोड़ों की अवैध संपत्ति मिल रही है उन्हें जमानत कैसे मिल जाती है। जबकि कांग्रेस ने कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। जब छापे पड़ते हैं तो किलो के भाव से सोने और चांदी मिलते हैं। पहली बार देश के इतिहास में ऐसी घटना देखने को मिली। नोट गिनने की मशीन मंगाई जाती है और जो जूनियर इंजीनियर हैं उनके यहाँ 100 करोड़ से ऊपर जले हुए नोट पाए जाते हैं। उनकी गिरफ्तारी भी होती है लेकिन उनको जमानत मिल जाती है। जो भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारी हैं वो जेल तो जाते हैं लेकिन बाहर कैसे आ जाते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है बिहार की कि जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं वो नेताओं के शागिर्दी में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और ये बिहार की वर्तमान सरकार ने पूरी तरीके से इसे स्थापित करा दिया है। अंचलों से लेकर प्रखंड और जिला मुख्यालयों तक भ्रष्टाचारी अपना पांव पसार चुके हैं। नीतीश सरकार में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है।
भ्रष्ट मुखिया से लेकर मजिस्ट्रेट तक की संपत्ति भी जब्त की जा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से अभिषेक की रिपोर्ट। तो देखिए, बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ने 8 लोगों को चिन्हित किया है और उनके 4 करोड़ 13 लाख की संपत्ति जब्त करने का फैसला लिया है। हालांकि यह प्रस्ताव अभी भेजा गया है, लेकिन दूसरी तरफ इस मामले को लेकर, भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए इस एक्शन को लेकर पूरी तरह से सियासत गर्मा गई है। संवाददाता अश्मित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे अश्मित का रुख करते हैं। अश्मित, देखिए, आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ा फैसला लिया है और बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में हो सकती है। 8 ऐसे लोग जो कि या तो जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारी हैं, उनके 4 करोड़ 13 लाख रुपए की संपत्ति जब्त होगी। लेकिन बिहार में इस पर सियासत खूब हो रही है। क्या बातचीत चल रही है, हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। आयुष, देखिए, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ नीतीश कुमार की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और लगातार हमने देखा है कि भ्रष्ट ऐसे अधिकारी या फिर जिन्होंने अवैध तरीके से अपनी संपत्ति को अर्जित की हो, उन पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। लिहाजा आज भी 8 लोगों की संपत्ति जो है वो अटैच की गई है और आने वाले समय में और भी जितने ऐसे रसूखदार हैं और जो सिस्टम में इस तरह से अवैध तरीके से अपनी संपत्ति को अर्जित कर रहे हैं, उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। और बिहार के सियासी गलियारों में इस पर विपक्ष हमलावर है, तो वहीं सत्ता पक्ष सरकार के इस फैसले का समर्थन भी कर रहा है। हमारे साथ अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता और प्रतिनिधि भी जुड़ रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सैनी की पार्टी से प्रिया जी हमारे साथ हैं, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल से कुंदन कुमार राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों से एक एक करके बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल वीआईपी से, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश कुमार जिस जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कर रहे हैं, उस पर लगातार एक्शन हम देख रहे हैं, तो अब ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को पर कार्रवाई की जा रही है। आगे आ जाइए थोड़ा। देखिए, जो दिखाई देता है हर बार वो चीज होता है। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं, और मुझे नहीं लगता जो चीजें दिख रही हैं वो चीजें होंगी ही। मुझे लगता है जिन लोगों पे एक्शन दिखाया जा रहा है कि वो चीजें हो रही हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी, जैसे कि हमने हमेशा से बोला है कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी, और बीजेपी वॉशिंग मशीन उन्हीं लोग के लिए है जो उनके बीजेपी में शामिल होते हैं, और जो लोग उससे दूर रहते हैं उन पे ये लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और तरह तरह की इस तरह की जुमलेबाजी करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। ये तो वक्त बताएगा कि ये इस चीज पे कितने अडिग हैं। और जिस तरह से इन लोगों ने 10,000 का महिलाओं के लिए बोला था, अब आप देखिए भ्रष्टाचार, अभी उन लोगों को कहां प्रॉमिस पूरा हुआ। हम लोगों ने भी 6 महीने का समय दिया है, देखते हैं कि कितने दिन में ये पूरा करते हैं। महिलाओं को जितना रकम बोला गया था वो चीजें ये लोग पूरा करते हैं कि नहीं। अभी आप इनको देख लीजिए, रेखा आर्या के पति, उन्होंने क्या किया। उनको संविधान हक नहीं देता है कि इस तरह की चीजें वो लोगों के बीच में बोले। और मैं आपको बता दूं, ये कहीं ना कहीं वुमेन ट्रैफिकिंग का भी मामला मुझे लगता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 23(1) और 370 आईपीसी धारा के तहत इनको जेल होनी चाहिए, डिफेमेशन का केस बनना चाहिए, और इनके ऊपर कार्रवाई हो। इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? लेकिन प्रिया जी, ये तो सवाल और एक्शन अगर हो रहे हैं भ्रष्ट अधिकारियों पर, ये तो सबके लिए अच्छा है, बिहार के लोगों के लिए भी अच्छा है जो सिस्टम में बैठे ऐसे रसूखदार हैं। जहां तक प्रशासन, पुलिस, कानून का शिकंजा नहीं पहुंच पाता था, वहां ऐसे लोग जो अवैध तरीके से अपनी संपत्ति को अर्जित करके बैठे हैं, उन लोगों पर तो कार्रवाई हो। बीजेपी वालों पे क्यों नहीं हो रहा? बीजेपी में जो है उनके ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? सब पर हो रहा है। वो वक्त बताएगा ना। देखिएगा, उनको बेल मिल जाएगा। उनको दिखाने के लिए अभी ये लोग बुला लेंगे, उनके ऊपर थोड़ा बहुत कार्रवाई करके उसके बाद उनको 10 दिन में बेल मिल जाएगी, 2 दिन में बेल मिल जाएगी। फिर आपको लगेगा कि भाई बीजेपी और एनडीए वाले तो काम कर रहे हैं, 10 दिन के अंदर उनको बेल मिल जाएगा। 10 दिन तो मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 2 दिन के अंदर बेल मिल जाएगा जी। और नहीं तो जो उससे दूर रहेंगे, विपक्ष पार्टी के ये एजेंडा है इनका कि पहले इस तरह से करते हैं कि हम लोग दिखा देते हैं, सभी को, जनता को बेवकूफ बना देते हैं। उसके बाद जितने भी विपक्ष के लोग हैं उनको झूठ मूठ के जाल में फंसा करके उनके घर में बुलडोजर चलवा देंगे, उनके प्रॉपर्टी पे दिखावा करेंगे, क्योंकि इनका एजेंडा साफ है कि इन लोगों को दबाने की कोशिश करनी है। आगे चलने के पहले भारतीय जनता पार्टी से भी प्रतिनिधि मोहम्मद नूर हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरे डिबेट में। आरजेडी कैसे देख रही है? भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रहा है और आज भी 8 ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और मुखिया थे जिनकी संपत्ति को जब्त किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई है बिहार में। देखिए, पूरे 20 साल में पहली बार कार्रवाई हुई
स्वागत योग्य है। हम धन्यवाद देते हैं विभाग को और ये निगरानी समिति को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कार्रवाई किया। चूंकि एक सांप को मार देने से कोबरा के विष नहीं मर जाती है, ये आप भी जानते हैं। कोबरा कहाँ पल रहा है? ये 20 सालों की सरकार में कोबरा पल रहा है। अधिकारियों पर, मुखिया पर, वार्ड सदस्य, वार्ड पार्षद पर कार्रवाई कर देने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार चूंकि देखिए, कार्रवाई अगर हुई है तो सुबह से हम देख भी रहे हैं कि एनडीए के लोग किस तरह से महिमा मंडल कर रहे हैं। चूंकि एक कहानी मैं बताना चाहूंगा। एक जंगल का शेर जो होता है राजा होता है। एक बार बंदर बोला कि भाई मुझे राजा बनना है, मुझे राजा बनना है। जिद करने लगा, लोगों ने बना दिया राजा उनको, बंदर को जंगल का राजा बना दिया। अब भेड़ के बच्चे का जब शिकार होना चालू हुआ तो भेड़ अपने पूरे कुनबा के साथ गया वहां के, भाई सरकार है, राजा है, शेर है, ये राजा है यहाँ जंगल का। तो उनसे जाके कहा कि मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे बच्चों को शिकार की जा रही है, मेरे बच्चों को मार रहा है लोग। तो बंदर ने उछल कूदक कर कभी इस पेड़ पर, कभी उस डाल पर, कभी उस डाल पे जाना चालू कर दिया। और उन्होंने कहा कि बंदर ने कहा, साफ कहा कि उछलने कूदकने में कोई कमी हो रहा है क्या? जस्ट एनडीए सरकार की वही हाल हो चुकी है। एनडीए सरकार में तथाकथित बातों को मुद्दा बनाएंगे, काम नहीं करेंगे। 20 सालों की सरकार में क्या ये 8 भ्रष्टाचारी लोग इनसे पकड़े गए हैं? अगर इनको ये जांच करे तो यकीन मानिए, जो दर्जनों पुल टूटी है, दर्जनों पुल गिरी है 20 सालों की सरकार में, उसमें कौन सा कोबरा निकल करके बाहर आएगा? इसमें बड़े बड़े मिनिस्टर है, बड़े बड़े अधिकारी, अगर नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। आप जांच करवा लो शराबबंदी का, शराबबंदी के जिस खेल में सारा अधिकारी संलिप्त है, आप जांच करवा लो, उसमें बड़े बड़े मिनिस्टर पाए जाएंगे एनडीए का। आप जांच करवा लो स्वास्थ्य विभाग में, आप जांच करवा लो शिक्षा विभाग में। बीजेपी और एनडीए के नेता उसमें शामिल हैं। बिल्कुल। आप ये कैमरे पे मैं कैमरे पे दावा कर रहा हूं, और ये दावा जितना ना मांझी के पास सबूत है। बिल्कुल, जितना मांझी जी ने एनडीए सरकार के गठबंधन का जो अलायंस का जो दल है, जितना मांझी जी ने साफ कहा है कि शराब पीने पर छोटे मोटे पियक्कर को अरेस्ट तो करते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर जो व्यापार है उसे गिरफ्तार नहीं की जाती है। पूरा बिहार को मालूम है, पूरा देश को मालूम है कि राजीव प्रताप रूडी जी का घर में एम्बुलेंस में शराब पकड़ाया था कि नहीं पकड़ाया था। बीजेपी से इसका जवाब लेते हैं। आप लोग को भी लग रहा है कि बिहार एनडीए के भी लोग शामिल हैं, जैसा कि विपक्ष का आरोप आप लोगों के अलायंस पे है? अब इनके पास कुछ रहा नहीं है तो क्या बोलेंगे? कहावत है ना कि स्याही बिल्ली खंभा नोचे। ये एनडीए है, ये एनडीए है। ये किसी को, कोई भी जो दोषी हो, न उसको बख्शती है न उसको पनाह देती है। इस एनडीए में केवल उनको सजा होती है। और एनडीए को उठा के देखिए, अभी हमारे सम्राट चौधरी जी, हमारे विजय सिन्हा जी, अभी जितने भी है जो काम कर रहे हैं, जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, तो वो तो भाई जाएंगे ही जेल, या वो नीचे तबके का हो या हाई लेवल के तबके का हो। लोगों का की मांग है, विपक्ष का ये कहना है ओवरऑल कि आप लोग ऐसे अधिकारियों को छोड़ दे रहे हैं जो इसमें सही तरीके से लिप्त हैं। छोटे मोटे नीचे स्तर के अधिकारी नप जा रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े रसूखदार अभी भी बैठे हैं। बिहार सरकार में कई लोग, मंत्री जो है वो भी इसमें शामिल है। आरोप तो गंभीर है आप लोगों पे। आरोप लगा बोले तो इन लोग के पास है क्या? इन लोग के जो नेता है, जो विपक्ष का लीडर जो का है, वो तो बाहर घूम रहे हैं। जैसे केंद्र वाले विपक्ष का जो नेता है वो इटली कहाँ पता नहीं क्या का घूमते हैं, उसी तरह इनको भी माननीय तेजस्वी जी को भी वही प्रभाव पड़ गया है। तो सदन में बैठते नहीं है, क्षेत्र में राघोपुर में जाते नहीं है, अपने विधायकों लोग से मिलते नहीं है। तो भाई क्या रहा उनका विधायक लोग, भाई उनके पक्ष में है कि नहीं, ये तो पूछ लीजिए, ये पूछ लीजिए। ये छोटे बड़े अफसर की बात नहीं है। बोल हमारी सरकार जो एनडीए है, जो एनडीए में जितने भी दल हैं, 5 दल, ये 5 पांडव है, और ये करबो का जो सर्वनाश करके रहेगी। देखिए, तो आने वाले समय में एक एक लोगों पर कार्रवाइयां होंगी, ऐसा
सत्ता पक्ष का मानना है कि जो भी लोग, सरकार के भी लोग अगर शामिल होंगे, एनडीए के भी लोग प्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे या मंत्री शामिल होंगे, तो सब पर गाज गिरेगी। क्योंकि विजय सिन्हा का एक्शन हम लगातार देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा, शायद वीआईपी भी उसे मानती है कि किस तरह से भ्रष्ट अधिकारियों पर उनका फटकार चला है। और जो है उन्होंने ये भी दिया है, टाइमलाइन भी दिया है कि इस समय तक अगर सही काम नहीं हुआ तो कार्रवाई होगी। तो अब कहां डाउट है आप लोग? देखिए, डाउट ही डाउट है, हर जगह डाउट है, कहाँ डाउट नहीं है। ये लोग इस तरह, इनका एजेंडा है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इनका एजेंडा है कि ऐसे छोटे छोटे, जैसा कि हमारे मतलब आरजेडी के मतलब प्रतिनिधि ने बहुत अच्छी बात बोली है कि ये लोग छोटी चीजों को दिखा रहे हैं, छोटे मतलब फेसेस को पकड़ रहे हैं, जिनको ये लोग बाद में छोड़ देंगे। इनके मतलब जैसे अगर आप समझ ले, कुछ इस तरह से देखिए, आज 8 लोग पकड़े गए, 8 लोगों में इनके अगर 4 लोग होंगे तो उन पे बोलेंगे कि भाई हम आपको बाइज्जत बली कर देंगे, आपको हम समय दे रहे, टाइम लाइन दे रहे 10 दिन। और उसमें अगर हमारे विपक्ष मतलब हमारे विपक्षी अगर है वो तो छूट जाएंगे, और अगर उनके विपक्ष अगर होंगे तो उनको ये बुलडोजर चलवाएंगे, उनके ऊपर प्रेशराइज करेंगे, उनको बोलेंगे आप बीजेपी में शामिल हो जाए, हमारे साथ आ जाए, ताकि हम लोग जो डराना धमकाना कर रहे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उससे जो हम खिलवाड़ कर रहे हैं, हम लोग गांधी जी को मानने वाले हैं, इन सब चीजों से वो लोग लगातार लॉलीपॉप दिखा के ये लोग खिलवाड़ करते हैं। और ये भी एक नया तरीका इन्होंने निकाला है। इन्हें खेल खेलने का बड़ा शौक है और ये नया तरीका है खेल खेलने का। और बिल्कुल अब साफ नजर आ रहा है कि ये लोग छोटे छोटे लोगों को पकड़ के, छोटे अफसर्स को पकड़ के ये दिखा रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम लोगों ने भ्रष्टाचार को साफ करने का नया तरीका निकाला है। मैं आपको चैलेंज करती हूं, कोई भी बड़ा चेहरा इसमें नहीं दिखाई देगा, और दिखाई देगा तो उसे गलत तरीके से विपक्ष को उठा करके उस पे एक झूठा तथाकथित आरोप लगा करके उनके घर पे बुलडोजर चलाया। आपको ये भी मान के चलना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जब से उन्होंने सत्ता संभाली है बिहार की, तब से उन पर एक भी करप्शन का आरोप नहीं लगा। यहां तक कि उनके साथ भी अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर रहता है तो नीतीश कुमार उस पर एक्शन लेते हैं। इस छवि को तो आप लोग मान के चल रही है ना कि नीतीश कुमार की साफ छवि है। मैं देखिए, अब जो चीज वॉशिंग मशीन में क्लीन हो जाती है, उन्हीं का वॉशिंग मशीन है, उन्हीं के एनडीए है, तो साफ तो कर ही जाएगा। और जो उनके जो मेन हेड्स बैठे हैं, तो वो कैसे, वो उनके ऊपर छवि कैसे खराब होगी? वो तो क्लीन चिट हो जाएगा ना। जब ऐसे लोगों को वो क्लीन करके बाइज्जत बली कर सकते हैं आगे चलकर, मैं आपको दावा करती हूं, तो उनके ऊपर छवि कैसे उनका खराब हो सकता है, या उनपे एक भी केस आपको कैसे दिखाई देगा? वो तो साफ हो जाएगा, उसको तो क्लियर कर दिया जाएगा। ये चीज क्लियर है जी। आप लोगों को भी लग रहा है कि नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की नीति की जो बात करते हैं, करप्शन फ्री, फेल कैसे? पूरी तरह से फेल है। नीतीश बाबू खास करके अब मुख्यमंत्री हैं, अब डम्मी के तौर पे तो उनको बना ही दी जाती है, लेकिन चला कौन रहा है? भूंजा पार्टी के लोग चला रहे हैं। ये सब जानते हैं कि भूंजा पार्टी के लोग आज पार्टी चला रही है और उनके आला अधिकारी चला रहे हैं। जब नीतीश बाबू जीरो टॉलरेंस पर भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, तो सृजन घोटाला को आज तक क्यों नहीं निकाला गया सबूत? 71,000 करोड़ का घोटाला जो हुआ अभी 2025 में ही 24-25 में ही घोटाला हुआ है, उस पर क्यों नहीं बात की है? देखिए, मिटाने की बात नहीं, एक दो बातें सामने लाने की बात हो रही है। आप बार बार विजय सिन्हा जी का जिक्र हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी अभी कर रहे थे। विजय सिन्हा जी अभी धौंस दिखा रहे हो, होता नहीं कि नए नए बने हैं, थोड़ा सा खुरपाती करेंगे, उसके बाद जब भरा हुआ अटैची पहुंचने लगा चुप हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का ही नीति रहा है। भरा हुआ अटैची मतलब क्या? भरा हुआ अटैची मतलब पैसा। अब भ्रष्टाचार भरी पड़ी है एनडीए सरकार के अंदर ही, आप झांक करके देख लीजिए। आप जनता, जो भी जनता का मुद्दा है या जनता का जो विशेष सेवाएं मिलनी चाहिए, वहां आप जाके देखिए। आपकी कैमरा वहां तक पहुंचाना मैं चाहूंगा। आप जाके पीएमसीएच का हाल देखिए, भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है और उस भेंट के तौर पर हर दिन कम से कम 10 जाने जा रही है, भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है। मिड डे मील के नाम पर क्या बोलते हैं, नमक और पानी का दाल वहां पिलाया जा रहा है बच्चे को, जिसके चलते हर दिन तबीयत खराब हो रहा है बच्चों को। आप हर दिन पुल टूटता हुआ दिख रहा है, हर दिन पुल, इनका भ्रष्टाचार। आखिर पुल का सही बनाया जाता, अगर से उसका निष्पक्षता उसका मापदंड होती, तो क्या पुल टूटता? ये भ्रष्टाचार की भेंट इसको कह सकते हैं आप। ये भ्रष्टाचार के पुल का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पर भी तो एक्शन हुए थे कई ऐसे कंपनी से जिसको जो लेटर थमाया गया था। वही बात आपने कर दिया
कि बंदर है राजा तो कुदक के कभी उस डाल पे तो कभी उस डाल पे, और उदाहरण देंगे कि कुदकने में कोई कमी हो रही है क्या? बस एनडीए सरकार का यही आलम है, अगर कार्रवाई करना है तो उम्र चोर और नाम चोरी करने वाले पर कार्रवाई करके दिखाइए। सम्राट चौधरी गृह मंत्री ने अपनी उम्र को चोरी किया है, ये तो चोर है ना, कार्रवाई कीजिए। जब कार्रवाई करना है तो शराब माफियाओं पर कार्रवाई करके दिखाइए, बिजली माफियाओं पर कार्रवाई करके दिखाइए, भू माफिया के नाम पर जो आप वसूली का काम चालू कर दिए। ये मानती है कि विजय सिन्हा धौंस दिखा रहे हैं, जैसा कि विपक्ष का आरोप है। और हाल के दिनों में एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, कई जो वहां पे लोग जो पहुंचे थे उन्होंने नीतीश कुमार को एक लेटर भी लिखा था कि विजय सिन्हा जनता दरबार में उन्हें बेइज्जत कर रहे हैं। हालांकि बाद में विजय सिन्हा की सफाई भी आई थी कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं या फिर जो भ्रष्ट जुड़े लोग हैं वही इसमें डर रहे हैं हमारे डिसीजन से। जो बिल्कुल डर है, क्योंकि विजय सिन्हा जी एकदम निष्पक्ष काम कर रहे हैं और जो जनता के हित में कर रहे हैं। जो भाई साहब हमारे बताएं आरजेडी के लोग, जो कि अटैची और रुपए की क्या क्या मामला, ये तो भाजपा जानती ही नहीं है कि क्या होती है। ये उनकी सरकार में होती थी, तभी तो अभी तक मानिए ये पीएमसी का बातें बोले। अभी पीएमसी सही बात है, इन लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा कि पीएमसी पहले क्या था, अब क्या बनी है। हॉस्पिटलें हैं, वहां पे इमरजेंसी जो भी आएंगे, पीएमसी में वैसा ही बीमारी वाले लोग आते हैं जो कि सब जगह से थक जाते हैं। अभी देखिए, अभी इतनी जानें बच की जाती है, मैं ऐसा प्रूफ दे दूंगा, क्योंकि हम लोग तो भाई पैरवी करते हैं वहाँ डॉक्टर से लेकर हर जगह। अभी इतना आधुनिक डॉक्टर लोग, इतनी मशीन, इतनी बढ़िया मशीनें हैं और इतनी बढ़िया बिल्डिंग, इतनी बढ़िया फैसिलिटी बन गई है कि वो पहले से ज्यादा अभी इलाज हो रहा है। पहले मान लीजिए कि 100 इलाज होते थे, अब समझिए 1000 लोग का इलाज, उतना कैपेसिटी बढ़ गई है। मतलब भ्रष्ट अधिकारी या फिर भ्रष्ट नेता एनडीए में नहीं है, आपका ये दावा है? कहाँ, नहीं, सब खत्म। ये जो भाई साहब बोल रहे हैं, इनके महागठबंधन में हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने देखा है, तभी तो बोल रहे हैं। इन्होंने अटैची भर के पहुंचाते हुए देखा। भाई साहब, हम अब आप बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला है। नहीं, मैं बोल रहा था। अब नहीं, आप बोल रहे थे तो हम नहीं बोला है। तो आप भी सुनिए, सुनने की क्षमता रखा जाता है। आपने जो देखा अपने नेताओं के यहाँ, जो आपने देखा अपने नेताओं के यहाँ, उसी दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं पे आरोप लगा रहे हैं। भाई इन्होंने अपने नेता के यहाँ देखे, कौन कहा क्या पैसा कौन क्या भर कर है। यहाँ तो हम लोग भाई इतने 15 वर्षों से भाजपा में, हमने तो कभी देखा ही नहीं। इतने जो आम पब्लिक और जो जमीन से जुड़ा हुआ जनता के कार्यकर्ताओं के लिए जो काम होती है बीजेपी में, वो किसी दल में नहीं है। अच्छी जो बड़े लीडर हो, हमारे जैसे नितिन नवीन जी कहाँ के थे, मामूली विधायक थे। आखिर हमारे अभी शीर्ष नेता गए, ये अपने एक भी आगामी राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तो बता दे। घूर फिर का वही चारा घोटाला, घूर फिर का चारा घोटाला, ये क्या है? मतलब जो रेलवे घोटाला किया, चारा घोटाला किया, ये लोग देख चुके हैं कि हमारे नेता के यहाँ पैसा भर के आता था अटैची। वही लोग बोले भाजपा पे आरोप रह रहा है। भाजपा के अभी जो भी देख लीजिए, जो भी है, सम्राट भैया हो या हमारे विजय सिन्हा भैया हो या मंगल भैया पे नाम इन्होंने लगाया, क्या अभी कोई शिकायत उनके खिलाफ कहीं मिला है? इतना बढ़िया काम करे हैं, इतना हमेशा उनका जनता दरबार में, इतना का तो सवाल ही नहीं है। एनडीए का ये दावा है कि भरे भरे, पहले सवाल सुन लीजिए, भरे भरे अटैची आप लोगों ने देखा है राबड़ी आवाज। इनको तो इनके अलायंस के लोग, इनके अलायंस के लोग को ये भी नहीं पता है कि इन्हीं के शिक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से शिक्षा मंत्री अभी बिहार का है। उन्होंने कहा है साफ उन्होंने कहा है कि अशोक चौधरी जी का जो दस्तावेज सबमिट की गई है, वह दस्तावेज संतुष्ट योग्य नहीं है, इसलिए उनका नियुक्ति अभी नहीं की जाएगी, जांच होगी। मतलब साफ है कि अशोक चौधरी ने अपना फर्जी दस्तावेज पेश किया था, तो भ्रष्टाचारी तो आपके गठबंधन में है, आपके कीजिए उनका। उनको भी नहीं भी राबड़ी आवाज में बड़े बड़े अटैची देखे हैं जी। किसने देखा? बीजेपी का ये आरोप है कि आप लोगों ने बड़े बड़े अटैची, पैसे से भरे बैग देखे हैं। अच्छा, कब देखे थे? और इन लोगों को कैसे पता था? लगता है ना कि ये जनता को छोड़ करके राबड़ी जी के आवास के बाहर ये लोग खड़े रहते हैं। अब जब राबड़ी देवी जी की बात आती है तो भ्रष्टाचार पे मैं एक ही बात बोलूंगी, ये लोग एक सेकंड, सीताराम इन लोगों का हमेशा एजेंडा रहता है कि हम तो हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं, हम ये महिलाओं की इज्जत करते हैं, हमारे लिए
लिए महिलाएं बहुत बड़ी चीज है। तो मैं सवाल पूछूंगी जनता से कि जनता आप बताइए, जिस तरह से बहिष्कार हुआ है महिलाओं का, उसमें एक बात बताइए, बिहार में टॉपिक थोड़ा सा चेंज कर रही हूं, 20-25 हजार में लड़कियां बिहार में मिलती है। मैं आपसे पूछती हूं, क्या बिहार की श्यामभवी चौधरी नहीं है? क्या मिताली ठाकुर बिहार की नहीं है? शारदा सिन्हा बिहार की नहीं थी? अंजना ओम कश्यप बिहार की नहीं थी? सोनाक्षी सिन्हा बिहार की नहीं है? या फिर श्रेयसी सिंह जिन्होंने स्पोर्ट्स में भी अच्छा किया है और अभी वो बीजेपी सरकार में है? तो क्या बीजेपी सरकार में जो महिलाएं बैठी हैं जो बिहार से हैं वो 20-25 हजार में मिलेंगी जिस तरह का आरोप है? तो क्या इनको सजा नहीं मिला? ये भ्रष्टाचार नहीं है? आप हमेशा विपक्ष के घर के बाहर बैठ के क्या कर रहे हैं? आप इस पे काम कीजिए ना, आपको इस पे काम करना चाहिए। आप बीफ प्रोडक्शन पे बात करते हैं, बीफ प्रोडक्शन सब आप बताइए, 0% जीएसटी पे आप बाहर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उसमें मैक्सिमम लोग बीजेपी से हैं, ऐसा क्यों? आपको भी बहुत सारे फोटोज और ऐसी चीजों के माध्यम से आपको ऐसे रील्स और वीडियोस और यूट्यूब पे चीजें दिख जाएंगी कि बीजेपी सरकार के ही लोग बीफ प्रोडक्शन करते हैं। क्यों? क्या वो हमारी गौ माता नहीं है? क्या आपके आंख का आंसू खत्म हो चुका है, सूख चुका है? आपको नहीं लगता कि यहां पे श्री राम का ये हो रहा है, बहिष्कार हो रहा है, श्री कृष्ण का बहिष्कार हो रहा है, हमारी गौ माता का बहिष्कार हो रहा है? कहां गया आपका? ये भ्रष्टाचार नहीं है? लोगों के इमोशन से खेलना, गांव के गांव दह जाते हैं। जब देखो, अब देखिए स्कूल में पढ़ाई नहीं है, स्कूल्स है लेकिन वहां पे देखिए विद्यालय में पढ़ाई नहीं है। इसका जवाब बीजेपी ही देगी, इसका जवाब बीजेपी ही देगी। आप लोगों का कोई काम है नहीं, बस बैठकर ये देखना है कौन भरा बैग राबड़ी आवास में ले जा रहा है, कौन बड़ा। तो मैं तो भाई साहब ही ने, आरजेडी वाले भाई साहब ही ने बोले, भाई वो तो देख रहे थे तभी उन्होंने बोला, मुझे तो पता भी नहीं था कि वहाँ क्या जा रहा है क्या नहीं। वहां तो आप लोग के मीडिया बंधु भाई वहां गए तो तहखाना भी नजर आया, तहखाने पता न कौन सा तिजोरी क्या है क्या नहीं पता नहीं, आप ही लोग गुजारा किए। अभी भाई साहब खुद किए, आरजेडी वाले भाई साहब हमारे प्रवक्ता किधर भाई तहखाना किधर है? तहखाना किधर है? ये हमको लगता है नागपुर वाला आरएसएस ऑफिस का बात कर रहे हैं। आरएसएस का जो करोड़ों की लागत से ऑफिस बनी है ना, उसका ये बात कर रहे हैं। अरे मुद्दे पर बात कीजिए ना भाई। भ्रष्टाचार पर आज चर्चा के लिए, डिबेट के लिए, डिबेट किस लिए बुलाई जाती है? डिबेट इसलिए बुलाई जाती है कि पूरे डिबेट में एक मसला आई है उसका एक रास्ता निकले, यही ना। तो भ्रष्टाचार जब मुखिया पर कार्रवाई हो रही है, छोटे मोटे अधिकारी पर हो, तो मंत्री विधायक पर क्यों नहीं हो रही है भाई? जीतन राम मांझी जी ने कहा है, जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हमारे बिहार के रह चुके हैं, देखिए लगातार सम्मानित नेता है वो हमारे बिहार का, उन्होंने कहा है कि लगातार इसमें देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और ये बातें कही जाती है सत्ता पक्ष में जो भी लोग हैं। साफ तौर पर एनडीए की बात हो रही है जिसमें जेडीयू हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर एनडीए के 5 घटक दल के नेता लगातार ये कहते हैं कि नीतीश सरकार में और एनडीए सरकार में भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है। और इसी कड़ी में हमने देखा कि आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ने 8 लोगों की सूची बनाई है और उन 8 पर उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द शिकंजा कसा जाएगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के बात दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बेहद शुक्रिया स्मिता। तो देखिए भ्रष्टाचार पर एक्शन बिहार में लिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ झारखंड में मनरेगा और वीबीजी राम जी को लेकर बवाल मचा हुआ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।